एंड वेलकम बैक। ये है हमारा फोटोशॉप का फर्स्ट वीडियो और जिसमें हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप बिगिनिंग से लेके एडवांस तक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फोटोशॉप से पहले हमें समझना रहेगा कि ग्राफिक में कितने डिफरेंट टूल्स होते हैं और उनके क्या यूज। तो मैं आपको बता दूं, ग्राफिक में जनरली दो तरीके के ग्राफिक्स होते हैं। एक होता है हमारा वेक्टर बेस, दूसरा होता है रास्टर बेस। अब इसको समझ लेते हैं कि दोनों चीजें क्या हैं और हमारे लिए फोटोशॉप कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर स्पेशली जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट टूल है, बिकॉज जितने भी फ्लायर्स या क्रिएटिव डिजिटली प्रमोट करने के लिए, उन्हें बैनर्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, जो भी क्रिएट करने हैं फोटोशॉप की हेल्प से ही क्रिएट करने होंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद, ग्राफिक डिजाइनिंग तो डेफिनेटली ये टूल है ही, फोटोशॉप अपने आप में एक एक कंप्लीट मॉड्यूल है उनके लिए। साथ में वेब डिजाइनर्स जो फ्रंट एंड डेवलपर हैं, उनके लिए हम बता दें कि जितने भी क्रिएटिव्स उन्हें अपनी वेबसाइट के लिए डिजाइन करना, चाहे वो स्लाइडर्स हैं, चाहे वो आइकन्स हैं, चाहे लोगो है वेबसाइट के लिए, वो सब भी आप फोटोशॉप में डिजाइन करते हैं। तो ये तीनों प्रोफाइल में, यानी डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, इन तीनों में ही फोटोशॉप कॉमन है। इसलिए ये हम सीरीज कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही जरूरी टूल है। अब हम बात करते हैं ग्राफिक में। हमने दो तरह के ग्राफिक समझे, एक है वेक्टर बेस, दूसरा है रास्टर बेस। वेक्टर बेस क्या होते हैं, इसको सिंपल शब्दों में समझिए, टेक्निकल समझेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। सिंपल वर्ड ये है, वेक्टर का मतलब है कि अगर आप पिक्चर को कितना भी बड़ा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आपने बनाया है को बड़ा या छोटा करते हैं तो वो पिक्सलेट नहीं हो रहा है, यानी उसके पिक्सल्स खराब नहीं हो रहे हैं, हाई डेफिनेशन जिसको बोलते हैं, वो आप सिंपल भाषा में समझिए वेक्टर बेस है। अब ये क्या है टेक्निकली, यानी इसको जो बनाया गया है, जिसको ड्रॉ किया गया है, वो छोटे छोटे पाथ से मिलकर के बनाया है, उनकी कुछ मेजरमेंट है, उस पाथ को, डॉट्स को कनेक्ट करते हुए ये बनाया है, यानी ड्रॉ किया गया है कंटेंट को। अब इसके लिए जाहिर है बात है, वेक्टर बेस है, हाई क्वालिटी का ग्राफिक आपका तैयार होता है। इसके लिए दो पॉपुलर टूल हैं एडोब के जो यूज किए जाते हैं। एडोब का टूल है एडोब इलस्ट्रेटर, और कोरल ड्रॉ कंपनी इज द डिफरेंट, उसका टूल है कोरल ड्रॉ। ये दो टूल हैं जो वेक्टर बेस्ड आउटपुट देते हैं, यानी आपको जब भी प्रिंटिंग के लिए कुछ बनाना है, हाई डेफिनेशन में बनाना है, तो ये टूल। अब बात आती है राष्ट्र की, यानी इसके लिए आपको साइज पहले से पता होता है कि आप कितने साइज में, कितने स्टैंडर्ड में आप डिजाइन करने वाले हैं कोई चीज। जैसे कि एग्जांपल, वेबसाइट पर आपको बता दिया गया होता है कि आपको बैनर इतने साइज का बनाना है, आपको फ्लायर इतना बड़ा डिजाइन करना है, एडवांस में आपको इंस्ट्रक्शन मिली होती है, आप उतने ही साइज में बनाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है इसको बड़ा या छोटा करेंगे तो ये फट जाएगा, खराब हो जाएगा। ये राष्ट्र बेस्ड टेक्नोलॉजी हुई। और राष्ट्र के लिए हम यूज करते हैं फोटोशॉप। तो यानी फोटोशॉप फोटोशॉप जो है वो एडिटिंग टूल है, ये कहेंगे हम। एडिट कर रहे हैं, हम कुछ नया ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, मोस्टली एडिटिंग टूल है। और आपका इलिस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ जो है आपका ड्राइंग टूल कहें या फिर इसको डिजाइन टूल कहें, इस तरीके से। अब समझते हैं कि क्या फोटोशॉप कंप्लीटली राष्ट्र बेस है, यानी जितनी चीजें उसमें बनाई जाती हैं वो राष्ट्र में होती हैं। तो नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, दो तीन चीजें इसके अंदर भी वेक्टर बेस होती हैं जिनका साइज बड़ा छोटा करने पर खराब नहीं होता है, पिक्सल खराब नहीं होते हैं। वो कौन से हैं? अगर हम ये देखते हैं, ये आपका शेप वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो है बेसिकली आपका होता है, ये आप जैसे स्क्रीन में देखें, ये वाला पोर्शन जितने भी हैं, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ये सारे टूल जो हैं बेसिकली जो शेप हैं वो वेक्टर होते हैं। बड़ा छोटा करने पर कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा, इसी के बगल में जो आप देख रहे हैं टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट भी आपके जितने भी टेक्स्ट हैं वेक्टर बेस होते हैं। तो ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जिसमें आप वेक्टर या रास्टर बेस डिजाइन कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं हम। आपको आई एम श्योर कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी क्या होती है, रास्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी क्या होती है। रास्टर में हम फोटोशॉप यूज करने वाले हैं, उसको उतने ही साइज में डिजाइन करना है जितना साइज बताया गया है। और इलस्ट्रेटर और कोरेड्रॉ में जो डिजाइन किया गया होता है वो किसी भी साइज का आप उसको यूज कर पाते हैं। उसके बाद पिक्सल पर इंच की बात करें, पीपीआई या रेजोल्यूशन की बात करें, तो फोटोशॉप में रेजोल्यूशन पॉपुलर 72 या 28 होते हैं, 28 और ये पिक्सल यूज किए जाते हैं। रास्टर वेक्टर बेस यानी इलिस्ट्रेटर में बाकी उसमें 300 पे यूज होते हैं और उससे भी आगे यूज होंगे। तो यहाँ पर जब भी हम ले रहे हैं, कैसे शुरू करेंगे हम लोग? फाइल में जाते हैं, जब भी कुछ नया ड्रॉ करना है तो आप न्यू करते हैं, जब भी कुछ डिजाइन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डिफॉल्ट साइजेस दे रखे हैं। ये डिफॉल्ट साइज आया क्लिपबोर्ड का, जो अभी प्रेजेंट आया वो है, डिफॉल्ट साइज नहीं है। यहाँ से आप ले सकते हैं कस्टम करके। इसके डिफॉल्ट फोटोशॉप का जो साइज है वो ये है, आपका जो आ रहा है इतने सेंटीमीटर है।
जनरली आईटी के लोगों को सेंटीमीटर इंच समझ नहीं आती, वो यहाँ से पिक्सल्स ले पाते हैं, ठीक है। ओके, दूसरी बात, इसके कुछ स्टैंडर्ड साइज भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा आपको A4 में करना है, अब A4 शीट का क्या साइज होता होगा नहीं मालूम, तो आप इंटरनेशनल पेपर में जाएंगे और यहाँ से आप A4 साइज ले लेंगे। अब आपको याद रखने का जरूरत ही नहीं है कि उसके लिए 210 mm विड्थ होती है, हाइट होती है, रेजोल्यूशन 300 आ गया है यहाँ पर ऑटोमेटिकली, बिकॉज आप एक बड़ा डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं A4 साइज, तो जाहिर है बात है यू आर यूजिंग इट फॉर प्रिंटिंग पर्पज, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखा 300 पिक्सल, यानी कि आपने हाई डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। ओके, इसके अलावा सीडी डीवीडी पे अगर आपको प्रिंट करना है कुछ, जैसे आप मूवीज वगैरह पोस्टर, तो उसके लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ सीडी डीवीडी के साइज यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड जो है पहले से चीजें दे रखी हैं। आप जब भी कुछ नया बनाना है, अलग मेजरमेंट का कुछ भी आपको मिला है, कस्टम में जाएंगे और यहाँ पर साइज बिल्कुल, लेट्स से मैंने यहाँ पर दिया 1600 बिट्स में मुझे चाहिए, और लेट्स से 700 या 700, इसका रेशियो भी मेंटेन कर सकते हैं कि आप इसमें से। उसके बाद बैकग्राउंड इसका व्हाइट है, जो सामने देख रहे हो आप, इस तरीके का आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इसको ट्रांसपेरेंट रखा जाए, यानी बैकग्राउंड नहीं आए इसका, उस पर जो भी चीजें हमने रखी है वो ट्रांसपेरेंट है, वो भी हम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम व्हाइट बैकग्राउंड है, ये सिर्फ समझने के लिए है, बहुत ज्यादा टेंशन आप नहीं लेंगे, सिर्फ आप आएंगे यहाँ पर, आप हाइट देंगे, रेजोल्यूशन वगैरह सब ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। ओके, ये हमने क्लिक किया, आपके सामने लेयर आ गई। अब हम छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या, अच्छा, मैं फोटोशॉप का कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ मैं भी बता देता हूँ। मैं यहाँ पर फोटोशॉप CS5 है सर, यानी ये कहेंगे तो बहुत लोअर है। अब 2023 में या 25 में हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हम कहेंगे ये वाला वर्जन ही क्यों, अब तो लेटेस्ट नहीं वर्जन, इसलिए क्योंकि जिनका विंडो 32 बिट का है वो भी इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। 64 वगैरह जो भी है उसके लिए नया वर्जन बना है, क्योंकि उसका जो हाई जो नए सॉफ्टवेयर हैं उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो 32 बिट में नहीं है, तो 32 बिट वाले प्रैक्टिस कर पाए, इसको आराम से डाल पाए, ठीक है। अच्छा, ये डालने के बाद आपको राइट साइड में पैनल में एक विंडो एक्टिवेट करनी है, और उसके लिए आपको विंडो टैब में जाते हैं और लेयर जिसका F7 शॉर्टकट की है, आप लेयर्स ऑन करेंगे, ठीक है। लेयर्स क्या होती हैं इसको भी समझना जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी सिर्फ बैकग्राउंड लेयर हमारे सामने आई हुई है। अब ये बेसिकली लेयर्स क्या है, लेयर्स आर नथिंग, दीज आर स्मॉल पीस ऑफ योर वर्क, जो भी आप काम करते जा रहे हैं उनको आप यहाँ पर फोटोशॉप अरेंज कर रहा है एक लेयर के बेस में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा उसके लिए एक सेपरेट लेयर बन जाएगी, अगर मैं कुछ शेप डिजाइन करूंगा यहाँ पर उसके लिए एक सेपरेट लेयर बन जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब भी आपको उसको मैनेज करना है, उसको हटाना है, तो आपको इरेजर से मिटाना नहीं पड़ेगा, आप लेयर को डीसेलेक्ट कर देंगे या डिलीट कर देंगे, सिंपली उसको मूव कर पाएंगे, अरेंज कर पाएंगे। इसलिए हर काम फोटोशॉप में लेयर के अंदर होने वाला है, ठीक है। ये पोर्शन है, तो ये हमने फोटोशॉप की एक बेसिक नॉलेज आपको बताई टूल के लिए कि कितनी चीजें हैं, कहाँ पर करते हैं। अभी शुरू में हम लोग अगले ट्यूटोरियल में जाने वाले हैं सिर्फ इन टूल्स के साथ में। ये टूल जो जिसका नाम आप देखें गौर से, मूव टूल है। ये काम क्या करता है मैं इस टूल की खासियत बता देता हूँ। ये टूल आपका, अच्छा, अगर आपको डिजाइन ऐसे दिख रहा है, कभी कभी हो सकता है आपको यहाँ आप प्लस पे क्लिक कर लेंगे तो आपको इसको ऐसे अरेंज भी कर सकते हैं। तो ये मूव टूल है। मूव टूल का काम है ऑब्जेक्ट्स को मूव करना, यानी इसके अंदर शेप जो बनाई है, पिक्चर जो लगा रहे हैं या टेक्स्ट जो भी ले रहे हैं, उसको आप मूव कर पाए, ठीक है। दूसरा कंट्रोल है हमारे पास सेलेक्ट। ये क्या करता है, किसी पोर्शन को, सेट ऑफ पोर्शन या किसी स्पेसिफिक पोर्शन को आपको सेलेक्ट करना है, उसके लिए यूज करेंगे। ये टूल लाजो टूल है जो नेक्स्ट में आएगा, आपको लाजो टूल ये क्रॉपिंग का है, जिसको आप पहले से अवेयर हैं, क्रॉप क्या करते हैं पिक्चर्स को आप करना होता है उसके लिए। और साथ में हमने ऑलरेडी बताया शेप। तो इन कुछ टूल्स पे अभी हम शुरुआती काम करेंगे और उसके बाद बाकी चीजों पे करने वाले हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोशॉप का कुछ प्रैक्टिकल पार्ट कि कैसे एक बैनर या डिजाइन हमें क्रिएट करना है। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।